चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मेरी ऑडियो सही है, एक बार कंफर्म कीजिए। नोटिफिकेशन आई थिंक नहीं गया है, ठीक है। मे बी लेट जाएगा नोटिफिकेशन, देखते हैं जो भी होगा। जाएगा नहीं जाएगा जो भी होगा, आप लोग बस फटाफट शेयर कर दीजिए और फटाफट लाइक मार दीजिए सारे लोग। सभी लोगों को भाई स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय महाकाल। जी हाँ, स्वागत है भाई। कैसे हैं आप लोग? भोजराज जी, वेलकम टू द क्लास। बाकी जितने भी लोग हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से एकदम दबा के क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है ना? नोटिफिकेशन गया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, फिर भी आप लोग टाइमिंग नोट कर लेंगे। टाइमिंग यही है आप लोगों की। साइंस भी होगा पंकज, टेंशन मत दीजिए। अंकुर जी स्वागत है। देखिए आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप डी 2021 का जो हमारा मिशन है, आज से शुरू हो रहा है विथ फुल सिलेबस। मतलब आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो आप लोग बोल रहे थे सर मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास, साइंस की क्लास, जीके की क्लास और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास, मैं सारी चीजें लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए इसी पर्टिकुलर चैनल पे। एक आध दो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, देखो यही है, क्योंकि 3 वीडियो का नोटिफिकेशन के ऊपर नहीं जाता है। दोस्तों आपको पता है कि एनटीपीसी फेज 4, इसके बाद फेज 5, मतलब अप्रोक्सीमेटली कह लो कि मार्च तक आपका सलट जाएगा। अप्रैल से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। एकदम मिला के हमारे पास 40 दिन का समय है और 100% जैसा कि आपने देखा था कि 28 तारीख से उन्होंने बोला था कि हम स्टार्ट करेंगे, उन्होंने स्टार्ट किया एनटीपीसी का, और बोला था मार्च तक खत्म कर देंगे, मार्च तक खत्म कर दिया। ये मतलब होली के पहले तक आपका एनटीपीसी खत्म हो जाएगा। फिर आपका ग्रुप डी शुरू होगा अप्रैल से। तो एकदम लग जाइए अच्छे से, क्योंकि वही चीज है कि अगर आप अभी से लगेंगे, आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, सारी चीजों की प्रैक्टिस किए रहेंगे, आराम से एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि आप जैसे तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म को फिल किया हुआ है। तो अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ते रहेंगे, तो आप सबसे आगे रहेंगे और सिलेक्शन सबसे पहले आप लोगों का ही होने वाला है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस आप लोगों को ये क्लास, मैं टाइमिंग बताता हूं कौन कौन सी क्लासेस की टाइमिंग है। इसी टाइमिंग पे आपको क्लासेस मिलेंगी। 3 से मैंने 4 क्लास कर दिया है। डेली आपको मॉर्निंग में जीके जीएस की स्पीड टेस्ट मिल रही है 6 बजे 40 क्वेश्चन की, जो आप एकदम डेली बेसिस पे लगाइए, किसी दिन इसको मिस मत कीजिए। मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं और जल्दी ही आपको इसके टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाएंगे 10 बजे सुबह में भी, इसका नोटिफिकेशन आपको न जाए। रीजनिंग की तीसरी क्लास होगी दोस्तों PYQS और प्रैक्टिस के साथ 1 बजे, और ग्रुप डी सुपर 100 लाइव टेस्ट डेली 8:30 बजे, ये वाली टाइमिंग है। तो क्या हाल चाल है सभी लोगों का? जय महाकाल। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो ग्रुप डी की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम होना चाहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कीजिएगा। और ये बेल बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको इसी से ही मिलने वाला है। ठीक है, नोटिफिकेशन मिलेगा, क्लासेस लगातार चल रही है। यहाँ पे आ गए हैं? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। फटाफट एकदम आप लोग लाइक एंड शेयर मारिए तेजी के साथ लाइक एंड शेयर मारिए। सभी लोग, कम से कम 100 लाइक तो क्रॉस हो जाना चाहिए। फुल टू। एंड आप लोगों के लिए ही स्पेशली देखिए मैंने एक ई बुक बनाया स्टैटिक जीके का। अगर आपने इसे नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। अप्रोक्सीमेटली 70 से ज्यादा टॉपिक, पूरे जीके जीएस के सब टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। इसको लेके फटाफट रिवीजन मार लीजिए, पूरा याद कर लीजिए। वैसे इसमें सारे सीक्वेंस ऑर्डर में सबसे बेहतरीन कंटेंट साथ इसको डिलीवर किया गया है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड करंट अफेयर्स आपका 2020 का ही पूछेगा, तो सिंपली आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 1400 से ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स की सीरीज को ले सकते हैं। इन दोनों का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसमें एडिशनली बहुत कुछ डाला गया है और बहुत मेहनत से मैंने इसको बनाया हुआ है। आप लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। चलिए आ गए सारे लोग, शुरू करते हैं ना। एंड अगर आपका एनटीपीसी एग्जामिनेशन प्रीलिम अच्छा गया है, तो आपके लिए देखिए अनअकैडमी पे भी मैं पढ़ाता हूं, वहां पे भी मैं वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूं, वहां पे भी आप देख सकते हैं लगभग सारे कंटेंट में अवेलेबल कराता हूं। एनटीपीसी मेंस के लिए एक बैच आ गई है, तैयारी एनटीपीसी मेंस। तो एनटीपीसी मेंस के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें देखिए फुल सिलेबस आपका कवर होगा, अनलिमिटेड एक्सेस है, टॉप एजुकेटर है, वीकली टॉप एजुकेटर द्वारा कंट्री के पढ़ाए जाएंगे, वीकली क्विज है, और सबसे बड़ी बात, अगर आप स्टडी हिंदी के लर्नर है तो आपके लिए कोड भी है। इसके अलावा देखिए और कौन कौन सा है। सर्वज्ञ सीटी फाउंडेशन बैच है, क्योंकि आने वाला समय आपका सीटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पे ही होगा, वो आपको मिल जाएगा बैचेस। और भी जैसे देखिए आखिरी पड़ाव आरआरबी ग्रुप डी के लिए राजधानी एक्सप्रेस है, टारगेट बैच है। तो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सब कुछ, मतलब पूरा सिलेबस विथ मटेरियल एंड डाउट क्लास के साथ प्रोवाइड कर रही है। तो आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो आप सिंपली कोड इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप परचेज कीजिएगा, OZ10, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा सभी लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बस एक बार लगा के दबा के लाइक एंड शेयर मार दीजिए। शुरू करते हैं सभी लोगों का महाकाल के नाम से ना, शुरू कर दिया जाए।
हाँ स्टार्ट, एक बार बस आप लोग कमेंट मार दीजिए यस सर शुरू करिए, तब तक मैं टाइमर लगाता हूं इसमें 5 सेकंड का। सभी लोग के कमेंट आ जाना चाहिए यस। देखिए एकदम धमाके की तरह चलेगी ये क्लास विद द खतरनाक वाला रिवीजन। और टाइमर है आपका एसएल से आपका टाइमर आ जाएगा। तो हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे 5 सेकंड का टाइमर लग गया है और सबके कमेंट आ गए हैं। देखिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सुपर 100 की क्लास होगी डेली बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। पूरा क्वेश्चन लगाइए, यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन को डाला हुआ है। ठीक है, यस 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 यस, सभी के आंसर आ गए। अब बताइए अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। बिल्कुल से दोस्तों, नेल्सन मंडेला को हम लोग क्या कहते हैं, अफ्रीका का गांधी कहते हैं। भारत का गांधी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहते हैं। उनको सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आप लोगों को कमेंट करके बताना दोस्तों कि लौह पुरुष किसे कहते हैं ना, हमारे ऑप्शन में मौजूद है तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था, बताइए। एकदम सभी क्वेश्चन देखिए रिवीजन एंड बहुत बार आए हुए एग्जामिनेशन में सारे लिए गए हैं, मजा आने वाला है पूरे क्वेश्चन में। भोपाल गैस त्रासदी दोस्तों हुआ था ऑप्शन नंबर सी, देखिए मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए भैया ये कब हुआ था, ये हुआ था 1984 में, सन 1984 में, जिसमें इंस्टेंट 2000 लोग के आसपास मर गया था, बहुत लोगों तक ये पहुंचा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे दिया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि कौन सा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो आपको बताना है कमेंट करके द्रोणाचार्य। कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य जाहिर से कोच जो होता है ना, सिखाते हैं तीर धनुष, तो मतलब क्या हुआ, खेल प्रशिक्षक जो कोच होते हैं ना, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ए इज राइट, क्लियर। हाँ सभी के आंसर आ गए। आगे बढ़ते हैं। अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति, चलिए भाई एकदम महाकाल का नाम लेके मारिए। लाइव क्लास की टाइमिंग मैंने स्टार्टिंग में बता दी, डेली बेसिस पे क्लासेस आपको मिलेंगी। अंडा उत्पादन दोस्तों संबंधित है आपका रजत क्रांति इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ना, रजत क्रांति से संबंधित है आपका अंडा उत्पादन। अच्छा, श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है ना, यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि श्वेत क्रांति के जनक वर्जिस कुरियन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से। ये दोनों क्वेश्चन एकदम दिमाग में रखिएगा, आप बस डेली क्लासेस लीजिए, मैं आपको याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सबसे प्रथम देखिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी, 1951 में। इसका गठन कब हुआ था, 1950 में। पहला कब हुआ था, 1951 से लेके 1956 तक के लिए। आगे बढ़ते हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन पुरस्कार के रचयिता कौन है, चलिए भाई बताइए, ताबड़तोड़ आंसर आने चाहिए सभी के, तभी मजा आएगा। मिडनाइट चिल्ड्रंस पुरस्कार के रचयिता कौन है, महात्मा गांधी, महादेवी वर्मा, सलमान रुश्दी या फिर तारिक अनवर। यस यू आर राइट, आप लोग एकदम सही सोच रहे हैं, सलमान रुश्दी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, कौन, सलमान रुश्दी। अगला देखिए, लोक नृत्य के रूप में किसे जाना जाता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफी बार पूछा गया है, लोक नृत्य। बस यही है कि आप लोग लाइक शेयर नहीं करेंगे तो फिर देखिए बेमजा हो जाएगा। आप लोग एकदम दबा के लाइक एंड शेयर मारिए, मेरे से जो फिजिकली वर्क चाहता है मैं सब करूंगा। मैंने बोला आपको सारा कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन आपको भी सपोर्ट में वीडियो को शेयर करना है, दूसरों तक पहुंचाना है, सबको पता होना चाहिए क्लासेस अवेलेबल हो रही है यहाँ पे। तो दबा के लाइक एंड शेयर मारिए तेजी के साथ। लोक नृत्य के दोस्तों हम लोग जयप्रकाश नारायण को कहते हैं, और इनका संबंध दोस्तों कहां से है, तो बिहार से है। यह भी क्वेश्चन हमसे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, थाईलैंड की मुद्रा, अक्सर हम देखते हैं एग्जामिनेशन में कैपिटल करेंसी, प्रेसिडेंट, पीएम, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो थाईलैंड की मुद्रा आपको पता है क्या है, थाई बात कहते हैं वैसे। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा आपका बहत लिखा है, बस आप लोग इस तरीके से याद करेंगे, थाई बात कहते हैं थाईलैंड की मुद्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहां पर स्थित है, इजी वन, पूना, चेन्नई, कोलकाता या फिर दिल्ली। सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहां है, पूना, चेन्नई, कोलकाता या फिर दिल्ली। सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन दोस्तों कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी। साइंस सिटी कहां पे है, कोलकाता में है ना। फोर्ट विलियम हमसे क्वेश्चन पूछा था, कहां पे है, कोलकाता में है। कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था राजधानी कब, 1991 में। कोलकाता किस नदी के किनारे दोस्तों, तो हुगली नदी के किनारे है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ना ये सारे प्रश्न। और किसकी कैपिटल है, तो WB, वेस्ट बंगाल कैपिटल है। तत्कालिक यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों, तो ममता दीदी जी हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। किसे गुरुदेव की उपाधि दी गई थी, किसे गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। आप धीरे धीरे चीजों को याद करेंगे, बस क्लासेस लगातार लीजिए। गुरुदेव दोस्तों हम लोग कहते थे, किसको कहते, ऑप्शन नंबर डी देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को कहते, जिनको 1930 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद 1930 में सीवी रमन को दिया गया था। इसके बाद देखिए आपका 1969 में किसे दिया गया था, तो 1969 में दिया गया था, 1979 में दिया गया था किसको, हरगोविंद खुराना को 68 में दिया गया था। और 1979 में अल्बानिया के रहने वाली मदर टेरेसा को दिया गया था। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम किस ग्रंथ में हुआ है, इसका उद्गम, इसकी शुरुआत किस ग्रंथ से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
बताइए, कोई बात नहीं, गलत हो रहा है तो यहां गलत कीजिए, एग्जाम में गलत नहीं करना है, ठीक है। यहां पे गलत हो रहा है सोनू, कोई दिक्कत नहीं। ऋग्वेद का यहाँ पे गायत्री मंत्र का दोस्तों उद्गम इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से है ना। ओम भूम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाँ, शादी वादी वैसे नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इन्हीं सभी ऑप्शन में से बताइए कि मदिरा पान ना, मदिरा पान के बारे में विवरण जो मिलता है इन सभी ऑप्शन में से कहां से मिलता है। और एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि जादू टोना जो है, जादू टोना, बाबू सोना जादू टोना नहीं, जादू टोना का संबंध कौन से वेद से है, यह भी बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, अमेरिका या फिर उत्तरी अमेरिका? चलिए फटाफट आने चाहिए आप लोग के आंसर। कैपिटल 1991 में बनी थी, हाँ तो वही तो मैंने बोला 1911 में कोलकाता से दिल्ली बनी थी। यस यू राइट दोस्तों, हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अफ्रीका। अब देखिए हमारे भारत का जो रेगिस्तान कहा जाएगा, मतलब एक तरीके से तो थार कहां पे है आपका, हमारे राजस्थान में, ठीक है। गोबी का भी बहुत बड़ा है, कहां पे है, मंगोलिया में है। सारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। अगला देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए बताइए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। एंड आप लोग प्लीज लाइक एंड शेयर करते रहिए, सारे लोग तेजी के साथ दबा के लाइक एंड शेयर मारिए, दोस्तों को अपने सभी जगह पे मिलना चाहिए। एंड लाइक तो अभी तक हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, ताबड़तोड़ मारते रहिए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दोस्तों हम लोग देते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान के क्षेत्र में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है कितने क्षेत्रों में, तो टोटल 6 क्षेत्रों में जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। सबसे पहले कब दिया गया था? 1901 में गया था। ये जब मैं ओरली डिस्कस कर रहा हूं, इसको आप चाहें तो कहीं नोट करते रहिए। आप लोग एकदम पेन और पेपर लेके बैठिए, जो मैं ओरली डिस्कस कर रहा हूं उसको आप नोट करते रहिए, ठीक है। जैसे आपका नोबेल पुरस्कार जो फाउंडेशन है सिडीज एकेडमी, जो कि 1985 लिखा मैंने, 1885 एंड 1901 में दोस्तों कहीं ना कहीं इसको सबसे पहला दिया गया था। 1885 में ही कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है बताइए। गुरुजी दंडवत प्रणाम। अरे करनाम भाई, स्वागत है भाई यहाँ पे। सर थोड़ा धीरे बोलिए तभी तो नोट करेंगे। रिचा, अच्छा ठीक है रिचा, 1 मिनट बस मुझे दीजिए। ओके चलिए मैं आ गया हूं वापस, आई एम बैक। अभी बताइए, तो यहां पे बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो देखिए हो जाएगा आपका 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंचाई कर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक कौन था? चलिए बताइए, जिसने सिंचाई कर लगाया। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, बलबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? अल्फ्रेड नोबेल की याद में, बिल्कुल सही चेतन जी, सही कहा आपने। मैथ की क्लास सुबह 10 बजे, मैथ की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग क्लास 1 बजे डेली, एंड जीके जीएस स्पीड टेस्ट सुबह एकदम मॉर्निंग में। इस क्वेश्चन देखो जाएगा फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कौन था ये? फिरोज तुगलक। अगला देखिए, अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया था कब? अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया था कब बताइए तेजी के साथ? 1556 नहीं। इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा देखिए आपका 1564। देखिए पानीपत का युद्ध बहुत बार पूछा गया ना, तो ये तीनों कौन कौन है? 1526 पहला, 1556 दूसरा, तीसरा बताइए कब है? तीसरा बताइए 1761 में है कि 1781 में है? पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो इनमें ए आंसर से हो जाएगा कि बी आंसर से हो जाएगा? आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वैसे अकबर द्वारा जो जजिया कर समाप्त किया गया था वो 1564 में किया गया था, ठीक है। हाँ, तो 1761 इज द राइट आंसर। पानीपत का युद्ध बराबर पूछता है, प्लासी का युद्ध सब बराबर पूछता है, 1757 में है ना, 1757 में आपका प्लासी का युद्ध है, और भी मैं बताऊंगा आगे। आगे बढ़ते हैं। और देखिए भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महापुरुष कौन थे? चलिए इनका नाम बताइए। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। नहीं नहीं नहीं, पागल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को नहीं कहते थे। अब लोग बताइए, पागल बादशाह किसी और को कहते थे, गलत बता रहे हैं आप लोग। जी हाँ, भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले जो महापुरुष थे वो थे महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी जब भी आएंगे तब आपके दिमाग में 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 ठो वो रहना चाहिए, आपके ईयर रहना चाहिए। कौन कौन से देखिए बता रहा हूं। सबसे पहले आप महात्मा गांधी का जन्म तो जाहिर सी बात है ना, 1869, ठीक है, 1869 में उनका जन्म हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, वो साउथ अफ्रीका कब गए? तो वो गए थे 1839 में। वहां पे उन्होंने फिनिक्स की स्थापना की। कब की थी? तो 1904 में। वो वापस आए थे कब? 1915 में ना, 9 जनवरी 1915, जिस दिन हम लोग एनआरआई डे रूप मनाते हैं।
इसके बाद उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में। उसके बाद उन्होंने देखिए साबरमती आश्रम के बाद चंपारण 1917 में, ठीक है 1917। इसके बाद आपका 1920 में गैर असहयोग आंदोलन, ठीक है। उसके बाद 1922 में दिख रहा है ना आप लोग को, 1922 में है आपका वो वापस ले लिया क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था। इसके बाद दोस्तों 1930 में उन्होंने दांडी यात्रा किया। उसके बाद 1931 में वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये सारे लाइन से याद कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 के 10 डेट 100% बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मैं बार बार रिवीजन कराता रहूंगा कि आपको वो याद हो जाए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारत में कलेक्टर पद का सृजन किस वर्ष हुआ था? बताइए। एकदम सारी चीजें मैं बताऊंगा एकदम सही तरीके से। हाँ बिल्कुल चेतन जी, आपको याद है, मैं देख रहा हूं एकदम। बस क्लास लीजिए, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। भारत में देखिए कलेक्टर पद का सृजन हुआ दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 1772 में। एंड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट आईएएस एग्जामिनेशन भारत में कब हुआ था, तो 1947 में, ठीक है। कब हुआ था? 1947 में। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत, आपको सभी लोग को पता है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। श्रीलंका आजाद कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था। हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया बता दो बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, तो हमारा जो द्वितीय इमरजेंसी लगा था 1971 में, इसी समय बांग्लादेश आजाद हुआ था। 2 क्वेश्चन और याद रखेंगे, 1948 में श्रीलंका का आजादी दिवस है एंड 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया गया था। क्लियर ही याद रहेगा ये सारी चीजें। एंड आप लोग दबा के लाइक एंड शेयर मारिए भाई साहब, 200 के पार तो अब तक हो जाना चाहिए था। जितने लोगों ने अपना चुरा के रखा है दबा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों को याद कराना मेरी जिम्मेदारी है, बस थोड़ा समय दीजिए, धीरे धीरे याद होगा आप लोगों को। जी बिल्कुल सही, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का दोस्तों हो जाएगा। इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय मौसम विज्ञान के अध्यक्ष इस समय कौन है, तो इनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे। इनका नाम क्या है? मृत्युंजय महापात्रा, जिनको साइक्लोन मैन कहा जाता है। जब उड़ीसा में चक्रवाती तूफान फनी आया था तो इन्होंने प्रिडिक्शन दिया था, तो उतने लोगों को बचा लिया गया। उन्हें पहले ही बता दिया कि इतना भयंकर तूफान आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाते हैं भाई? इंपॉर्टेंट डे एंड डेट्स भी आपसे पूछता है। बिल्कुल 10 जून, 17 जुलाई, 19 अक्टूबर या फिर 12 नवंबर। इंपॉर्टेंट डे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने से ही चीजें आप लोग को याद होंगी। जी हाँ, राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम लोग मनाते हैं 12 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हमसे पूछता है दोस्तों बहुत बार गौरैया दिवस कब मनाते हैं ना, तो गौरैया दिवस प्रत्येक हम लोग 20 मार्च को मनाते हैं। और इसी दिन दोस्तों हम लोग खुशहाली दिवस भी मनाते हैं, मतलब हैप्पीनेस दिवस मनाते हैं, जिसमें भारत की 2020 में इंडेक्स थी कितनी? 144। मतलब पहले हम लोग 140 थे, लेकिन और हमारा रिकॉर्ड गिरते जा रहा है, हम लोग 144 पे। वो भी आपका सेम 20 मार्च को मनाया था, ठीक है। 8 मार्च महिला दिवस सभी लोग को पता है। आगे बढ़ते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों को जोड़ता है? बताइए। 3 बीघा कॉरिडोर। एंड आप लोग प्लीज सभी लोग लाइक एंड शेयर मारिए। हम लोग 300 लाइक के करीब पहुंच रहे हैं ना, तो तेजी से दबाते रहिए, ताबड़तोड़। मजा आएगा तभी जब आएगा दबा के लाइक। जी हाँ, 3 बीघा कॉरिडोर दोस्तों यहाँ पे भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए बांग्लादेश कभी आया, तो आपको 4 बातें याद रखनी है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? राजधानी है आपकी ढाका। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। और प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना। लगातार 4 बार। सबसे बड़ी हमारी जो बाउंड्री साझा करने वाली जो देश है, पड़ोसी देश, वो भी आपका बांग्लादेश है। कितना? 4096। कितना है? 4096 यहाँ पे, ठीक है। याद रखिएगा, बाकी चीजें मैं आगे बताता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा किस वर्ष लागू हुआ? चलिए बताइए। ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा, बिल्कुल सबसे लंबी सीमा के साथ। जी हाँ चेतन, सही कह रहे हैं आप, वही है यहाँ पे टका। हाँ, आपको सब याद है। इसी तरह आप लोग को बस याद करना है, याद करना हमारा मेन लक्ष्य होगा। इस क्वेश्चन में सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 1215 इज द राइट आंसर। 1215 मैग्ना कार्टा किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1215 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ दोस्तों कौन सी है? वो पीछे वाला पीठ नहीं, जिसे मुक्का मार देते हैं। हाँ, मतलब एक तरीके से संगठन, ग्रुप, जहां से मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जहां से चीजें सबसे पहले सीखने को मिली। यहाँ पे सब लाइक करो भाई। हाँ एकदम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका तक्षशिला इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? तक्षशिला। अगला क्वेश्चन देखिए। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? डलहौजी और पर्वतीय नगर। और हम लोग 300 लाइक के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। आप लोग लाइक एंड शेयर मारते रहिए। डलहौजी नामक जो पर्वतीय नगर है दोस्तों, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है ना। ऑप्शन नंबर बी। देखिए अभी एक टनल बना जिसका नाम रखा गया अटल टनल। तो क्या बता सकते हैं कि अटल टनल जो है इसकी लेंथ कितनी है? 2 टनल है जिसमें आप लोग को कंफ्यूजन होता है। आज आप लोग को कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा, ठीक है। देखिए आप लोगों ने एक सुना होगा चेनानी नासरी, जिसका नाम चेंज किया गया न श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे। तो चेनानी नासरी आपका कहां पे? जम्मू कश्मीर में है।
इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसे ये आपका 9.2 किलोमीटर लंबा है और ये आपका 9.02 किलोमीटर लंबा है। क्लियर? 0202 का डिफरेंसेस है बस। एक आपका चेनानी नाथरी वाला 9.2 है एंड जो अटल टनल हिमाचल प्रदेश में रोहतांग का नाम चेंज करके बनाया गया उसमें 9.02 है। तो डोंट बी कंफ्यूज, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? चलिए बताइए। एंड दबा के लाइक, जितने भी लोग नए हैं ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे लोग तुरंत कर लीजिए, एकदम तुरंत अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिए ना, क्लासेस रेगुलर है। जी बिल्कुल सही। ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की प्रथा 1928 से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 1928। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, तो दोस्तों ये भी सेम ओलंपिक जब जलाने की प्रथा है तब ये दोनों 1928 में ही 28 में भी इसका जन्म हुआ था। अगर इसी में हम लोग एक और जोड़ दें, मतलब 1908 प्लस 1 इक्वल टू 1909 में आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई थी। आईसीसी भी आपका देखिए, अब दो तीन चीजें हमने इसमें डिस्कस कर ली तो याद रहेगा। अब जैसे मान लीजिए इसमें हम एक और जोड़ देंगे तो 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, ये सारी चीजों का भी नाम आ जाएगा, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर? हाँ, तो धीरे धीरे याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? आप लोग नोट करते रहिए ना, मतलब कोई फर्री ले लीजिए, कोई फर्जी कागज ले लीजिए, बस खिंचाते रहिए उसमें, क्योंकि आप बार बार इसी तरह रिवीजन करेंगे तो आपको याद होगा, तभी याद होगा। लिखते भी रहिए। कुष्ठ रोग के जीवाणु दोस्तों खोज की थी हैंसन ने। किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, हैंसन के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? यह भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बताइए। वांडीवास, जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1740, 60, 80 या फिर 1800? वांडीवास का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था आपका 1760 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1760 में हुआ था आपका वांडीवास का। अब देखिए मैंने आपको बताया प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1526 पहला, दूसरा 1556, तीसरा 1761। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। अब आपसे वांडीवास का युद्ध पूछेगा तो 1760। तो देखिए ये क्या है, ऑर्डर में बना रहा हूं ना, पहला दूसरा तीसरा, प्लासी का युद्ध एंड वांडीवास का। तो आप पांचों एक साथ याद करिए। अब एक क्यों याद करेंगे, आप पांचों याद करिए। पहला दूसरा तीसरा पानीपत का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, उसके बाद 1760 में, 57-360 में आपका वांडीवास का युद्ध हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिए जाट नेता राजा राम ने किस शासक का कब्र लूट लिया था? ऐसा भी लोग कब्र भी लूट ले रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं इसके लिए, बताइए यहाँ पे। ओके 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 ओके, बिल्कुल 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 एकदम इंपॉर्टेंट है सारे। देखिए जाट नेता राजा राम दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा अकबर। किसने किस शासक के कब्र लूटे दोस्तों? तो अकबर के। अब हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था कि आपको पता है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? कमेंट करके बताइए कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है। तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी है, तो शाहजहां ने बनवाया है। लेकिन आपसे पूछेगा कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया है, तब क्या बताएंगे? आगरा का लाल किला किसने बनवाया है? तो आगरा का लाल किला का निर्माण अकबर के द्वारा ही करवाया गया है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंसेस यही है कि दोनों लाल किला है, एक दिल्ली में है एक आगरा में है। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितने रुपए के भारतीय नोट पे लाल किला छपा हुआ है, तो 500 रुपए के भारतीय नोट पे जो कि लाल किला छपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मातृ दिवस किस महीने मनाया था? जी हाँ, माह। किसी के लिए कुछ कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन अपने माँ के लिए कुछ न कुछ करते रहिए ना, जिससे उनको लगातार खुशी मिलते रहे। इसीलिए इस दिवस को मनाया जाता है, एक तरीके से कह लीजिए। जी हाँ, क्या लिखा है सर? आपके सारे क्वेश्चन नोट करता हूं सर, इसलिए काफी कुछ याद हुआ है मुझे। चेतन जी थैंक यू सो मच, इसी तरह नोट करते रहिए। जी हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मई के महीने में हम लोग मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मई के महीने में यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? क्या लिखा है आपने? एक मिनट में देख लेता हूं। सर आपको सर्दी नहीं लग रही है क्या? अरे नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है। एलेक्सा तापमान। In Varanasi, it's 20 degrees Celsius with partly cloudy skies. Tonight's forecast is more of the same, with a low of 14 degrees. अभी जो है राइट नाउ 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, बादल छाए हुए हैं आसमान में और 10 डिग्री तक शाम को जाने की व्यवस्था है। इस क्वेश्चन देखिए सही आंसर हो जाएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय, आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए, सी देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यहाँ पे। और मैंने आपको बताया था रविंद्रनाथ टैगोर, जी हाँ, इन्हीं को हम लोग गुरुदेव के नाम से जानते हैं। गीतांजलि के लिए साहित्य के लिए सबसे पहला पुरस्कार जीते इन्होंने, नोबेल पुरस्कार, तो ये भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन ये दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस किसके द्वारा लिखा गया, आपको बताना है। पोस्ट ऑफिस कमेंट करके बताइए किसके द्वारा लिखा गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। भारत में रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई? और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, देखते कितने लोग बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर।
सर आप कहाँ से लाइव क्लासेस लेते हो? सागर जी मैं अपने घर में से लाइव क्लास लेता हूँ। लैपटॉप लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है। मैं बनारस से हूँ, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। जी बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर 1846, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। भारत में रविवार की छुट्टी कब से शुरू हुई? तो 1846 से इसको शुरू किया गया था। याद रहेगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। कोटा नगर किस नदी के किनारे से? देखिए नदियों के किनारे बसे शहरों का नाम आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपको धीरे धीरे याद कराऊंगा सारा, टेंशन मत लीजिए। कोटा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लेकिन पहले आप लोग आंसर बताएंगे तब ना। एकदम रेगुलर रहिए, सब लोग सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए और हम लोग 400 लाइक को जल्दी क्रॉस कर जाएंगे, बस आप लोग दबा देंगे तब। इस क्वेश्चन में सही आंसर दूसरा है चंबल नदी के किनारे। ठीक है, देखिए मैं कुछ आपको शहरों के नाम बता रहा हूं, बस आप कमेंट कीजिए किस नदी पे है ना। अब बस आप लोग सब लोग कमेंट करेंगे, लेकिन सबको कमेंट करना है। आप लोग बस कौन से नदी पे है? पहला वाराणसी, दूसरा प्रयागराज, तीसरा हरिद्वार, चौथा कानपुर, पांचवा पटना। चलिए 5 नाम मैंने आपको बताए। अरे यार आप सब लोग बस गंगा ही आंसर कर रहे हैं यार। मैंने 5 नाम सब गंगा पे ही बसा है क्या? अच्छा गंगा पे ही बसा है, ओके चलिए ठीक है। जी हाँ, ये 5 के 5 शहर दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे और दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग को याद रखने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिस्बन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए बताइए, वर्ल्ड वाइड कौन सी नदी है आपको बताना है। लिस्बन नगर कौन सी नदी किनारे है? राइन, टैग, टिग्रिस नदी। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारा नाम ले लो, गोविंद जी ले लिया आपका नाम। करेक्ट आंसर दोस्तों आ गया टैग नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हिस्टोरिकल पीछे से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। बताइए, एकदम आप लोग दबा के लाइक एंड शेयर मारिए, इतने लोगों ने अभी तक नहीं किया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिए, क्लास रोज लीजिए, 100% आप लोग को चीजें याद होंगी। यस यू राइट दोस्तों, 1852 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1852 में किया गया था। क्लियरली आगे बढ़ते हैं। बान किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बान जो बसा हुआ है किस नदी के किनारे बसा हुआ बताइए यहाँ पे। एकदम 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 तेजी से बताइए, तेजी से बताइए। इस क्वेश्चन में क्या होगा? इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा देखिए आपका राइन नदी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कौन सी नदी पे? दुनिया का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, नील नदी है सबसे बड़ा। लंबाई कितना है? 6650। क्या याद करेंगे आप लोग? दुनिया की सबसे लंबी जो है नदी है, सुमित क्या लिखे भाई? सर जी आपकी क्लास लेता हूं। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुमित, ठीक है। देखिए 6650 क्या याद करेंगे? नील नदी 6650। यांगसी नदी क्या याद करेंगे? यांगसी जो नदी है चाइना में है, क्या याद करेंगे? 6300 किलोमीटर की है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन है? गंगा है। कितना किलोमीटर है? 25 किलोमीटर का है। तो ये तीनों याद कीजिएगा, क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया। इंडिया में गंगा 25, यांगसी चाइना और एशिया में सबसे लंबी नदी 6300 किलोमीटर, एंड पूरी दुनिया में नील नदी सबसे लंबी है 6650 किलोमीटर का यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मील लगभग कितने बराबर होता है ना? जैसे 1 मील का पत्थर। मैथ की क्लास कल सुबह 10 बजे, रीजनिंग क्लास कल दोपहर के 1 बजे यहाँ पे। ठीक है, यस यस यस। इस क्वेश्चन में सही आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। सर आपको भी इस क्लास के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। नहीं भाई, नोबेल पुरस्कार हमको नहीं चाहिए। 1.6 किलोमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? एकदम फटाफट लाइक करिए भाई साहब लोग, हम लोग पहुंचने वाले हैं 500 लाइक के करीब, तेजी से मारिए। इस क्वेश्चन देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सनी। इट्स नॉट फनी ना, सनी। शनि ग्रह देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। शनि ग्रह को देखिए कहीं ना कहीं हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग छल्लों वाला ग्रह कहते हैं ना। शनि जो ग्रह है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग छल्लों वाला ग्रह कहते हैं, और इसको हम लोग काला ग्रह कहते हैं। इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है 82। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको लगते हैं कितने? 29 साल का समय लग जाता है। इसका एक जो सबसे बड़ा टाइटन जो है, सबसे बड़ा उपग्रह जो लगभग बुध ग्रह के समान है, और इसका घनत्व जो कि बहुत कम है। तो ये 4-5 पॉइंट इसको याद रखिएगा। आकार के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है, तो ये भी याद रखेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है आपका? सबसे बड़ा कहीं ना कहीं आपका वो है जो कि बृहस्पति है। क्लियर, आज बृहस्पतिवार भी है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए ना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताना है आपको।
एंड हम लोग 500 लाइक के बहुत क्लोज है, एकदम तेजी से लाइक एंड शेयर मार दीजिए जी। बिल्कुल 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 एकदम एकदम। अच्छा, मैं अब रेगुलर रहूंगा, एकदम रेगुलर हूं मैं, टेंशन मत दीजिए इस चीज का। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों होती है वो होती है आपकी 9 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। कितनी वर्षों के लिए होती है? 9 वर्षों के लिए। आगे देखिए, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना किस वर्ष हुई है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब? 1948, 1950, 1958, 1960। एकदम बताइए क्या होगा? चितरंजन लोकोमोटिव दोस्तों आपका 1950। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लॉन्च कब किया गया, बन के रेडी हो गया था कब? आपका बन के रेडी हो गया था कब? रेडी हो गया था, बता सकता है कोई? नवंबर, कितने नवंबर? 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था। 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्ण रूप से लॉन्च कर दिया गया। तो 50 को आप इस रूप में भी याद रखेंगे। हमारे ऑप्शन में दोस्तों 1988 दिया हुआ है ना, तो आप लोग जानते हैं NASA भैया क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? हुई थी इसका 1958 में, सन 1958 में। इसी के साथ साथ DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी स्थापना कब हुआ था? इसका भी स्थापना हुआ था 1958 में। तत्कालिक इसके हेड कौन है दोस्तों? तो इसके हेड हैं तत्कालिक G सतीश रेड्डी, जिनका रिसेंट में कार्यकाल बढ़ाया गया। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सारी चीजें आप लोग याद करते रहिए, मैं बार बार बताऊंगा, इतनी बार बताऊंगा कि आप लोग को याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ कब हुआ था? बस आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहिए, बाकी आपके लिए मैं हूं रेगुलर बेसिस पे डेली। भारत में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ दोस्तों कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1877 में। क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 1877 में। अगला देखिए, BSNL की स्थापना कब हुई थी? ना भाई साहब नहीं लगेगा, भाई साहब नहीं लगेगा, अरे सॉरी, भारत संचार निगम लिमिटेड। हम लोग BSNL को हमेशा कनेक्ट करेंगे उत्तराखंड से, झारखंड से। ठीक है, हम लोग इस तरीके से कनेक्शन बना सकते हैं। तो BSNL की दोस्तों स्थापना, अरे गलत लिखा है यहाँ पे, गलत लिखा है, गलत लिखा है। इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, इस ऑप्शन में आंसर नहीं है। एक्चुअली में BSNL की स्थापना हुई थी 2000 में। कि सबके आंसर देखिए गलत आ रहे हैं। BSNL की स्थापना हुई थी सन 2000 में, क्योंकि मैंने इसको उत्तराखंड से जोड़ा। क्यों? क्योंकि यूके अलग हुआ था यूपी से 2000 में। क्लियर? तो 2000, सन 2000 याद रखेंगे BSNL। क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली को अपनाया गया? त्रिस्तरीय पंचायती राज्य आपको बताना है, केरल, जम्मू कश्मीर, पंजाब या फिर राजस्थान। जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए यहाँ पे। द पोस्ट ऑफिस, चेतन, जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। सही है, सही है। अच्छा, एक और बताइए, तब पोस्ट ऑफिस बता दिया। चंडालिका किसका है? चंडालिका किसकी रचना है? कमेंट करके बताइए सभी लोग ना, चंडालिका। तो यस, यू आर राइट दोस्तों, इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका राजस्थान। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल नंबर 40 का इस्तेमाल किया गया, कहां पे? तो राजस्थान में किया गया। इसके बाद अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछेगा भैया दूसरका बता दो, तो दूसरका है सेकंड वाला आपका आंध्र प्रदेश में है। इसके सीएम कौन है दोस्तों? तो इसके सीएम है कांग्रेस के हैं। क्या नाम है इनका? नाम है अशोक गहलोत। यहाँ के गवर्नर का नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे आप लोग? ये हैं कलराज मिश्रा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, तो आंध्र प्रदेश के सीएम है YS जगन मोहन रेड्डी, जो भारत के सबसे युवा चीफ मिनिस्टर में से एक है। एक दो आपको मैजिक नंबर बता रहा हूं, आप लोग कसम खाइए कि आप लोग भूलेंगे नहीं। तब आप लोग कसम खाइए कि आप लोग भूलेंगे नहीं, तभी मैं आपको 2 मैजिक नंबर बताऊंगा, और ये दोनों मैजिक नंबर आपको याद। चलिए 3 मैजिक नंबर बताता हूं आपको, मैं इरेज करता हूं और 3 मैजिक नंबर बताता हूं, और तीनों मैजिक नंबर आप लोग को याद रखने। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मैजिक नंबर 1, एक मैजिक नंबर याद रखेंगे 25 10 200। ठीक है, दूसरा मैजिक नंबर याद रखेंगे दोस्तों आप लोग 25 11 175। बस ये 2 मैजिक नंबर आपको याद रखने। व्हाट इज मैजिक नंबर? ये क्या है? ये देखिए है आपका लोकसभा सीट, ये क्या है? ये है आपका राज्यसभा सीट, और ये क्या है? ये है आपका विधानसभा सीट। ये 25 10 200 आपका राजस्थान का है, एंड 25 11 175 आपका आंध्र प्रदेश का है। याद रहेगा, क्योंकि 25 25 सेम है, 10 के बाद आपका 11 है और 200 के बाद 175 है। तो ये चीजें याद रखिएगा। एक एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है। राजस्थान 25 10 200। अच्छा, एक नंबर तो याद रख सकते हैं ना, गुड़ा तो याद रख सकते हैं ना। 17 7 कितना होता है? 17 7 119। ये याद रख सकते हैं कि नहीं? 17 7 119। देखिए मैं ट्रिक बना रहा हूं जिससे कि आप लोग को याद रहे।
17 7 119 होता है कि नहीं, गुणा कर लीजिएगा। अगर होता है तो ये तेलंगाना का मैजिक नंबर है। क्लियर, याद रखिएगा। तेलंगाना में लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 एंड 119 विधानसभा सीट है। मैं धीरे धीरे आपको याद कराता रहूंगा। ठीक है, सही है। वैसे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की? न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की, बताइए। सर मजा आ रहा है। हाँ आएगा, अभी बहुत तेजी से मजा आएगा आप लोग को। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना दोस्तों सर्वप्रथम हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रुद्रसागर झील किस राज्य में स्थित है? रुद्रसागर झील किस राज्य में स्थित है, बताइए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। दोस्तों रुद्रसागर झील इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों आप सभी लोगों से गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये लगातार मेरे लिए मोटिवेशन है, मेरा बूस्टर है कहीं ना कहीं आप लोगों का। तो आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं लाइक का बटन दबा के, तो आप लोग जरूर किया करिए। मैं रेगुलर रह रहा हूं इसी वजह से कि आप लोग की क्लासेस किसी दिन मिस ना हो। चैनल पे नए हैं, ग्रुप डी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सभी लोग जरूर से शेयर कीजिएगा ना। जी हाँ, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश आ गया तो आपके दिमाग में कुछ छवि बननी चाहिए, जैसे क्या, सीएम मामा जी शिवराज सिंह चौहान, आनंदीबेन पटेल क्योंकि लालजी टंडन का निधन हुआ मध्य प्रदेश में तो गवर्नर बनाया गया। कान्हा वन्यजीव अभयारण्य कहां पे है, मध्य प्रदेश में। कह लीजिए संजय कहां पे है, पेंच कहां पे है, बांधवगढ़ कहां पे है, माधवगढ़ कहां पे है, ये सारे जो कि इंदिरा गांधी, ये इंदिरा प्रियदर्शी, ये भी मध्य प्रदेश में है। तो ये सारे क्योंकि टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा इन्हीं के पास है कह लीजिए, और सबसे ज्यादा आदिवासी जो ट्राइब्स हैं वो भी मध्य प्रदेश के पास है। तो ये सारी चीजें आप याद रखें। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास, दादा कोंडदेव। सर आपकी एक मूंछ ऊपर एक नीचे है। अच्छा नहीं, सही तो है यार, बैलेंस। अच्छा बैलेंस नहीं किया क्या मैंने, अब ठीक है। बहुत ध्यान दे रहे हैं आप लोग वैसे। जी हाँ, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका गुरु रामदास इज द राइट आंसर। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे, जी हाँ, द ग्रेट शिवाजी के, वो थे गुरु रामदास। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, बताइए। शुद्धि आंदोलन, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन। ओके, इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। ठीक है, दयानंद सरस्वती, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास होता है? किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार, जी हाँ, यह प्राप्त होता है भारत के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी संबंधित कुछ आर्टिकल बताऊं, याद करेंगे, कमेंट में लिखिए ताबड़तोड़ यस। मैं आपको राष्ट्रपति से संबंधित कम से कम 7 से 8 आर्टिकल बताऊंगा, आप लोग को याद होने चाहिए अगली क्लास तक। वो अगली क्लास तक याद होना चाहिए। सभी लोग कमेंट में मारिए यस तेजी के साथ। मैं आपको बता रहा हूं एक तरफ से एक तरफ तक सारे सबके आने चाहिए कमेंट में लिख के क्या, यस। चलिए ताबड़तोड़ मारिए यस, फिर हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल। सबके आगे देखिए, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले राष्ट्रपति, आगे सबके यस 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 यस। देखिए आर्टिकल नंबर 52 में क्या है, राष्ट्रपति है। आर्टिकल नंबर 54 में क्या है, राष्ट्रपति का इलेक्शन है। आर्टिकल नंबर 57 में क्या है, राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन है। आर्टिकल नंबर 60 में क्या है, राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है, शपथ लेता है, वो है। आर्टिकल नंबर 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। आर्टिकल नंबर 72 में क्या है, मान लीजिए किसी को फांसी हो जाता है तो राष्ट्रपति जो कि क्षमा दान करता है, वो किस आर्टिकल में है दोस्तों, तो वो है आपका 72 में है। ठीक है, याद रहेगा। तो 52 में हो गया राष्ट्रपति, 54 में हो गया उसका इलेक्शन, 57 में हो गया उसका फिर से इलेक्शन, 60 में दोस्तों हो गया उसका शपथ ग्रहण, 61 में हो गया महाभियोग एंड 72 में हो गया आपका जो वो फांसी के लिए बचाता है लोगों को। तो हमको लग रहा है 1 2 3 4 5 6 आर्टिकल आप लोग याद रखिए, बाकी मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ एकदम। हाँ, ई बुक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आती है। हाँ, जो ई बुक है ग्रुप डी का, और मैंने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया है हमारे एप्लीकेशन पे। अगर आपने नहीं देखा है तो स्टडी हिंदी का मोबाइल एप्लीकेशन, आप वहां पे जाइए, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो चुकी है। ग्रुप डी के लिए मैं टेस्ट सीरीज 100 सेट का मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, और एक टेस्ट सीरीज की कीमत ₹1 से भी कम होगी, ये मेरी गारंटी है, और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बना रहा हूं आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों ने नहीं डाउनलोड किया है मोबाइल एप्लीकेशन स्टडी हिंदी का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सब लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा ना। 100% वहां पे भी बहुत सारी चीजें आपको मैं अवेलेबल करा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? लघु संविधान, बताइए किस संविधान संशोधन?
इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, यह हुआ था 1976 में। इसके बाद आपका हुआ था 44वां संविधान संशोधन 1978 में, सन 1978 में हुआ था, जिसमें हम लोग संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में डाल दिए थे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। राज्य के संविधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? देखिए संविधान से चंडालिका, जी हाँ चेतन सही कहा, चंडालिका जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का है। एंड एक मैंने और पूछा था ना, चंडालिका के बाद कपाल कुंडला, कपाल कुंडला पोस्ट ऑफिस भी उन्हीं का है। कपाल कुंडला बताइए किसका है? इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य। 49वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षा किस सूची के विषय, शिक्षा का संबंध किस सूची से है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, बताइए। सभी के आंसर नहीं आ रहे हैं और आप लोग तेजी से लाइक एंड शेयर नहीं मार रहे ना, तो एकदम मोहब्बत में दबा दीजिए लाइक एंड शेयर, क्लास रेगुलर लीजिए, बदलाव अपने आप में देखेंगे। अभी हमारे पास 40-50 दिन का समय है, तब तक आप लोग को सारा रटवाना है, मैथ रीजनिंग पूरा प्रैक्टिस कराना है अच्छे तरीके से। जी हाँ दोस्तों, यह आता है आपका समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि कौन से देश से लिया गया दोस्तों? तो इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बताइए। टेलीग्राम, इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियो के जो कि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे। इवन मैथ और रीजनिंग का भी मैं टेलीग्राम पे ही दूंगा। मैथ रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन आएगा वो टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल होगा। निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या दोस्तों होती है 3। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। आर्टिकल नंबर 324 से इसका संबंध है। आर्टिकल पूछेगा तो ठीक है। अगर आपसे पूछेगा मुखिया हेड कौन है दोस्तों, तो उनका भी नाम याद रखेंगे। उनका नाम है सुनील अरोरा। ठीक है, क्या नाम है? सुनील अरोरा। 3 मेंबर होते हैं इसमें। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अरब सागर की रानी हम लोग किसे कहते हैं? अरब सागर की रानी बंकिम चंद्र चटर्जी का है। जी बिल्कुल सही। कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चटर्जी का है, बिल्कुल सही। इसी तरह देखिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन चलता रहेगा तो आप लोग को याद। जी राजेश्वर सही कहा आपने। चट्टोपाध्याय। अरब सागर की रानी दोस्तों हम लोग कहते हैं कोची नगर को, पहले इसका नाम था कोच्चि। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि को पुरस्कार स्वरूप के रूप में दी जाती है? बहुत सारे लोग चैनल पे दोस्तों नए हैं, चैनल को आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब मारिए, नीचे रेड कलर बटन होगा और बटन दबाने के बाद बेल बटन दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले तुरंत। सारे लोग, बहुत सारे लोग ताबड़तोड़ दबा रहे हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूं। जी हाँ, मनिका, रंपी, जितेंद्र, सरोज, अमित, संजय, पिंकी, रोहित, यादव, मनीष जी, वैशाली जी, सबके आंसर आ रहे हैं। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय देखिए हो जाएगी इस क्वेश्चन में। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी 1 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर कार का आविष्कार किसने किया? मोटर कार, जेम्स वाट, कार्ल्स बेन, रूडोल्फ डीजल या फिर डेवार। मोटर कार एक्चुअली यहाँ पे इसके नाम से आते भी हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। इस क्वेश्चन में देखिए हो जाएगा आपका कार्ल बेंज इज द राइट आंसर। ठीक है, जी हाँ। जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था? कोई नहीं बता पाएगा। कोई बता पाएगा ना? सीटी जो आपका कुकर है, मान लीजिए कभी खाना पकते हुए आपने देखा होगा, चावल पकाते हुए, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, जी हाँ। आगे बढ़ते हैं। सबसे दुर्लभ क्षार क्या है? इन सभी ऑप्शन में से सबसे दुर्लभ क्षार बताइए यहाँ पे। एकदम 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 बताइए तेजी के साथ। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन गो एंड चेक। या फिर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे मेरा नाम @ओम जायसवाल सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्या ज्वाइन करेंगे? @ओम जायसवाल। जी हाँ, अमोनिया इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चीन में जो लाल क्रांति हुई थी कब हुई थी? 1942। एंड आप लोग शेयर मारिए भाई तेजी के साथ, बहुत सारे नहीं, वो क्या बोलते हैं उनको, 5000 लौंडे दिख जाने चाहिए। जय महाकाल। बाल तो मेरे हैं लेकिन उनके बाल भी नहीं थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग न्यू हैं भाई एकदम बने रहें। चीन में देखिए लाल क्रांति हुई थी, ऑप्शन नंबर बी 1949 में। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स लिखे हुए हैं, मैं आपको इसको बताना चाहूंगा। महत्वपूर्ण सन, जैसे आपको इन्हीं सभी ऑप्शन में से कमेंट करके बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? सबके कमेंट चाहिए मुझे इस पे, क्योंकि मुझे याद करवाना है आप लोग को, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं सभी ऑप्शनों में से, भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं सभी ऑप्शनों में से सही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना इन्हीं सभी ऑप्शनों में से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तत्कालिक सीईओ दोस्तों कौन है? के सिवान। और इसके संस्थापक कौन थे? वो थे विक्रम अंबालाल साराभाई। जी हां, तो ये हुआ था आपका 1969 में, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपका 1942 में। ठीक है, तो ये दोनों भी एकदम रट्टा होना चाहिए जबान पे। आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया? चले भाई बता दीजिए अब तेजी के साथ। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया? रवि, ताप्ती, चिनाब या फिर नर्मदा? एकदम दबा के मारिए तेजी के साथ।
यस यू आर राइट दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नर्मदा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा कहां से निकलती है? नर्मदा अमरकंटक से निकलती है ना, याद रहेगा आप लोग को, मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। अगर आपसे पूछा जाएगा इन्हीं दोनों में से, इन्हीं चारों में से किन्हीं दो ऐसे नदियों का नाम बताइए जो पश्चिम के दिशा में बहती हैं, इन्हीं सभी ऑप्शन में से दो ऐसी नदियां कौन सी हैं जो पश्चिम की दिशा में बहती हैं? कौन कौन बताएगा भाई, देख रहा हूं मैं। पश्चिम की दिशा में बहती हैं दो नदियां, अरे बहुत इजी है भाई, पश्चिम की दिशा में बहती हैं नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम के दिशा में बहती हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब कर दिया गया? चलिए बताइए, देखते हैं कितने लोग को याद है। आप लोग बस रेगुलर रहिए, मैं आपको बहुत सारी चीजें याद करवा दूंगा, इस चीज की मेरी गारंटी है, नहीं तो पैसा वापस, वैसे आप लोगों ने पैसा दिया नहीं है लेकिन फिर भी मैं वापस कर दूंगा। जी हाँ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1955। पहला क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1 जुलाई 1955 की। दूसरा क्वेश्चन, इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। तीसरा क्वेश्चन, तत्कालिक इसके जो सीईओ कह लीजिए ना, प्रेसिडेंट कह लीजिए, कौन है? ठीक है, तो दिनेश खारा, ये नाम याद रखेंगे। ये 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, अश्वनी भाटिया का भी नाम आप लोग जानते होंगे, वो कौन है कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापन क्या होता है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापन, जीडीपी, शिक्षा, कैलोरी, कुपोषण। कैलोरियों से माप सकते हैं हम लोग? आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापन नहीं, ऑप्शन कुछ नए नए हैं भाई इसमें। इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर दोस्तों आएगा आपका जीडीपी। जी हाँ, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम उसके आर्थिक वृद्धि का मापांकन कर सकते हैं। अगला देखिए, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? एंड आप लोग सभी लोग वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर करते रहिए, तेजी के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जी हाँ, इस क्वेश्चन में सबसे पुराना खाद्यान्न जो है ऑप्शन नंबर सी देखिए जौ है। कौन सा है? जौ। अगला देखिए, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? हाँ बिल्कुल 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 बताइए तेजी के साथ, ताबड़तोड़ आंसर आना चाहिए। हाँ, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों हुई थी आपका ऑप्शन नंबर ए 1857। ए इज राइट। अगर मैं इसी में एक और जोड़ दूं, ठीक है, एक और जोड़ दूं, अगर मैं इसको 1893 कर दूं, तो अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोग कुछ बताया है, कितने लोगों को याद है? अभी मैंने कुछ देर पहले 1893 के बारे में बताया, कौन बताएगा? 1893 के बारे में मैंने कुछ बताया है, बताइए, क्योंकि मुझे याद भी करवाना है आप लोगों को। 1893 में क्या हुआ था भाई, कौन सी घटना घटी थी? 92 नहीं, 93 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे। क्लियर, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे, जाएंगे तब तो वापस आएंगे। 9 जनवरी 1915 को, जिस दिन हम लोग एनआरआई डे के रूप में मनाएंगे, तो 1893 में वो गए हुए थे। क्लियर, याद रखिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? विद्रोही कवि हम लोग किसे कहते हैं? विद्रोही कवि, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, सिविल सेवा, हाँ वो भी है। नाम लास्ट में सबका ले लेंगे, नाम देखिए अभी आप सीरियस होकर पढ़िए क्योंकि टाइम फिर जाएगा बीच में ना। जी हाँ, इससे देखिए काजी नजरुल इस्लाम। अगला देखिए, भारत का मैकिया वैली किसे कहा जाता है? भारत का मैकिया वैली किसे कहा जाता है? यहाँ पे मैकिया वैली, आप सभी लोग के कमेंट में देखता रहता हूं, ABCD जो भी आप लोग कमेंट करते हैं। हम लोग 800 लाइक के भाई बेहद करीब पहुंच चुके हैं, तो क्या आप लाइक का बटन दबा सकते हैं तेजी से, जिससे हम लोग चीरते हुए 800 क्रॉस करके निकल जाएं? यस यू आर राइट दोस्तों, हम लोग चाणक्य कहते हैं। चाणक्य के 3 नाम है, पहला 1 और 2, 2 नाम और कौन से हैं, कौन बताएगा? चाणक्य के 3 नाम है, 1 और 2 नाम इसके और कौन से हैं कमेंट करके बताइएगा, मैं आगे बताऊंगा। वैसे आप लोग को चलिए मैं बताता हूं। एक नाम देखिए आपका कौटिल्य हो गया, ठीक है, एंड विष्णुगुप्त, ठीक है, कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के किसने प्रचलित किए? भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के किसने प्रचलित किए? एकदम रेगुलर रहिए, दबाते रहिए, लाइक एंड शेयर तेजी के साथ। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे कुशाण वंश इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ की? भूमि देने की सामंती प्रथा हर्षवर्धन, कनिष्क, अजातशत्रु, पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन, कनिष्क, अजातशत्रु, पुलकेशिन द्वितीय जी। भूमि देने की सामंती प्रथा दोस्तों हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज राइट, ठीक है, हाँ ए इज राइट। अगला देखिए, राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था?
राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक। एक क्वेश्चन और बताऊंगा आप लोग को, इंपॉर्टेंट है। अरे सबका नाम ले लूंगा भाई, काहे चिंता कर रहे हैं आप लोग, नाम का रिवीजन करिए, पढ़िए, याद करिए, नाम तो मैं लास्ट में सबका लूंगा, पक्का लूंगा नाम, ठीक है। जी हाँ, राजस्व सिद्धांत की स्थापना दोस्तों बलबन, ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन है दोस्तों पिछले वाले में से ना, पिछले वाले से एक क्वेश्चन बचा, वो पूछ लेता हूं आप लोगों से। इन सभी ऑप्शनों में से वो कौन था जिसने अपने पिता की मृत्यु करके गद्दी पर बैठा था, बताइए। इन सभी ऑप्शन में से वो कौन था जिसने अपने पिता को मार डाला और गद्दी पर बैठा? कौन था वो? अजात शत्रु। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात संबंध किस नदी से है? विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? जी बिल्कुल से हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर देखिए हो जाएगा जामबेंजी नदी इज द राइट आंसर, ठीक है। जामबेंजी नदी। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया नील नदी की लंबाई, कौन बताएगा? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया नील नदी का, मैंने आपको यांगसी नदी का बताया है जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, मैंने आपको गंगा नदी बताया है जिसकी लंबाई है 2525। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि मैंने क्या बताया है, क्योंकि याद करना भी जरूरी है। 6650 किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, ठीक है। तो तीन चीजें आप लोग के दिमाग में आज रट जाएंगी कि नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी 6650 किलोमीटर, यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी 6300 किलोमीटर, गंगा नदी 2525 किलोमीटर का। आगे बढ़ते हैं। भारत में 1 अरबवें शिशु का नाम क्या है? और हम लोग 900 लाइक की तरफ बढ़ते हो भाई साहब, आप लोग लाइक शेयर क्यों नहीं दबा रहे हैं? एकदम तेजी से, बहुत सारे लोगों ने लाइक कर दिया, आप लोग का दिल से धन्यवाद, आभार है। जी बिल्कुल से जाएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर देखिए आस्था, ऑप्शन नंबर यहां पे बी से जाएगा, आस्था नाम था उसका। अगला देखिए, पोर्ट ब्लेयर कहां पे स्थित है? भाई साहब बहुत इजी क्वेश्चन है, मार दीजिए इसका आंसर तेजी के साथ। पोर्ट ब्लेयर कहां पे है? निकोबार, लक्षद्वीप, दक्षिण अंडमान, उत्तरी अंडमान। सही में यार, मछुआ मेरा लटक जा रहा है, इसमें कुछ लगाना पड़ेगा आप। जी हाँ, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए डी, दक्षिण अंडमान इज द राइट आंसर। पोर्ट ब्लेयर क्या है दोस्तों? तो ये आपका अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है, कैपिटल है। एक क्वेश्चन और देखिए, मैं आपको धीरे धीरे याद कराऊंगा, जल्दी आइएगा मत। जैसे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी हमसे पूछता है, सबसे ऊंची चोटी, वैसे आप लोग को याद होगा जहां तक मुझे उम्मीद है, सबसे ऊंची कौन सी है दोस्तों? तो ये आपकी सैडल पीक, सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या आपको इसकी ऊंचाई पता है? चलिए, इसकी ऊंचाई है 732 मीटर की। कितना है? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सही 732 मीटर, सही है, 732 मीटर की उसकी ऊंचाई है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार में है। अगला देखिए, गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की थी? गुरुमुखी लिपि जो है किस गुरु ने विकसित की थी? देखिए, गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद के द्वारा, यहां पे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ओके, इजी वन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। करेक्ट आंसर दोस्तों जाएगा राइट आंसर आपका देखिए संसद को, पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर डी, किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें सब बता सकता हूं मैं आपको। देखिए, 4 आर्टिकल बता रहा हूं, आप लोग एकदम रट्टा मार लीजिए। पहले फटाफट सब लोग लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं, क्लासेस रेगुलर है तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। क्या आप इन सभी के आर्टिकल को जानते हैं? अगर हां तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूं। देखिए, राष्ट्रपति का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 52, मुख्यमंत्री का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 164, राज्यपाल का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 155, 153 में इसके बारे में बात किया गया, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति 155 में होती है। हमारे संसद का आर्टिकल दोस्तों कितना है? 79। अब इन चारों आर्टिकलों को आप लोग एकदम आपने जबान पे होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि मैं कभी भी पूछूंगा, लगातार पूछता रहूंगा, क्योंकि मैं रुकता नहीं हूं, मैं बार बार क्वेश्चन पूछूंगा, याद होना चाहिए। राष्ट्रपति 52, मुख्यमंत्री 164, राज्यपाल 155 एंड संसद आर्टिकल नंबर 79। क्लियर? याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? चलिए बताइए, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शाह, एम करियप्पा, राजेंद्र सिंह, एस के मुखर्जी। प्रथम फील्ड मार्शल दोस्तों थे जनरल मानिक शाह, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो हम लोग 1000 लाइक तक पहुंचने वाले हैं, तो क्या आप लोग अभी तक लाइक का इस्तेमाल किए हैं? दबा दीजिए लाइक एंड शेयर। मैं बोलता हूं ना, दिस इज मोटिवेशन फॉर मी, मुझे बूस्ट करता है कि नहीं, इतने लोग को डिमांड है आपकी क्लास की, आप क्यों नहीं लेंगे क्लास?
आप मजबूर हैं, क्योंकि बच्चों से मोहब्बत है, कहीं ना कहीं लगाव है आपके प्रति। इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए 123। अगर आपसे पूछा जाएगा 1 2 का 4 माई नेम इज लखन, 1 2 का 4 माई नेम इज लखन, लाइक कर दिया है। माई नेम इज लखन नहीं, माई नेम इज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा 1 2 का 4 माई नेम इज लखन, तो नहीं, माई नेम इज लखन भूल जाइए, 1 2 का 4 मतलब सुप्रीम कोर्ट, और 1 2 का 3 इसके तहत अध्यादेश जारी किया जाता है यहाँ पे। क्लियर, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था? बिल्कुल 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 बताइए यहाँ पे। इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा प्रथम 1971 विश्व कप हॉकी का आयोजन। मैंने आपको बताया था एलसीएम एचसीएफ, तो एचसीएफ में कितना होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं ना, एलसीएम एचसीएफ जो है, ये देखिए एचसीएफ मतलब हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल में खिलाड़ी संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है 11, तीनों में ना, याद रखेंगे। एंड 1971 में हमारा सेकेंड इमरजेंसी लगा था ना, मैंने बताया है, मैं हमेशा बताता हूं, आप लोग याद रखेंगे। 62, 71, 75, 1962 चाइना वार, 1961 पाकिस्तान वार, नेशनल स्टेट इमरजेंसी 21 महीनों के लिए इंदिरा गांधी शासनकाल में 1975 में लगा था। तीन बार हमारा इमरजेंसी लगा है, 62, 71, 75 में। क्लियर, 2 बार इंदिरा गांधी शासनकाल में लगा है। और कुछ है इसमें? है तो बहुत कुछ। आगे बढ़ते हैं। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबके आंसर आ रहे हैं ताबड़तोड़ तरीके से। एंड हम लोग 1000 लाइक के बहुत, सर मैं जॉब लेने के बाद भी आपकी क्लास लूंगा, करना। अरे नहीं भाई, ठीक है, हाँ एकदम जरूरी है क्लास लेना, पढ़ाई कभी रुकना नहीं चाहिए। नेहरू ट्रॉफी का संबंध दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से हॉकी से है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, हॉकी। अगला देखिए क्वेश्चन, हाँ हॉकी से यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। भारत में कितने समाचार एजेंसियां हैं? भारत में ऑफिशियल तौर पे कितने समाचार एजेंसियां हैं, क्वेश्चन आया हुआ था। इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा भारत में 5 समाचार एजेंसियां हैं। ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार इसको आप लोग क्रॉस चेक मारिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? अच्छा बताइए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जी हाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था 11 सितंबर, 9/11 वही बोलते हैं, 11 सितंबर 2001 में, ठीक है। अच्छा देखिए, 2 चीजें आप सभी लोग जानते होंगे कि सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया जापान पे ना, क्रमशः 6 अगस्त एंड 9 अगस्त को। कब? 1945। अगर नहीं जानते तो उसको नोट कर लीजिएगा। 1945 में क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए गए थे। इतना क्वेश्चन तो हमको लग रहा है सब लोग जानते हैं। क्या आप लोग उन बमों का नाम जानते हैं? बमन, हमारा जो घर था वो बमन से भरा हुआ था, दिवाली में पटाखा छुड़ाने के लिए। तो उन दोनों बमों का एक नाम रखा गया था। एक मिला का नाम था जो 6 तारीख को गिराया गया, लिटिल बॉय, ठीक है। एक मिला का नाम था लिटिल बॉय, और दूसर का जो 9 तारीख को गिराया गया उसका नाम था फैट मैन। तो देखिए ये एकदम आप लोग के जबान पे होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। लिटिल बॉय एंड फैट मैन, ठीक है। एक को लिटिल बॉय था, एक को फैट मैन। जो हिरोशिमा पे गिरा था वो लिटिल बॉय था, एंड जो नागासाकी गिरा था वो फैट मैन था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 16 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। इस क्वेश्चन में सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 1936 इज द राइट आंसर, ठीक है। 1936 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, बीएचयू की, एंड इसी में साबरमती आश्रम का निर्माण किया गया था। मैं आपको बता चुका हूं 1936 में जिम कार्बेट जो हेली नेशनल पार्क है उसका निर्माण किया गया था। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जो, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन दिवस कब मनाया था? मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन से और मैं क्या आपको बता सकता हूं एडिशनल, वो भी 100 क्वेश्चन तो क्लास का है, लेकिन आप मान के चलिए वो 200, 300 क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि इसी तरह रिवीजन होगा ना तभी मजा आएगा। और सट्टा से जाऊंगा तो मुझे समय नहीं लगेगा, मैं खत्म कर सकता हूं। इस क्वेश्चन देखिए हो जाएगा आपका 27 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला देखिए, भारत में पहली बार आईएएस का एग्जाम कब हुआ था? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, तो बताइए। भारत में पहली बार आईएएस का एग्जाम, बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। जी अभय, राहुल, जितेंद्र, राजेश, अंशी, राजेंद्र जी, हेमंत, देव, अविनाश, रामावतार, नीतीश शर्मा, वंदना, माधुरी, सरोजनी, रोहित, लक्ष्मण, समीर, वंदना, सभी लोग एकदम भाई बेल का बटन ऑन करते रहिए। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था 1950, अरे बाप रे बाप, गलत हो गया क्या ये? मैंने 1947 बताया था,
1950 गलत है, हमको लग रहा है ऑप्शन। एक बार आप लोग चेक कीजिए तो। मेरे हिसाब से 47 सही है, मतलब मेरे हिसाब से 47 में हुआ था, ये ऑप्शन गलत है इसमें 1950। एक बार आप लोग देखिए, हो सकता है मुझे डाउट हो क्वेश्चन में, तो एक बार आप लोग क्रॉस चेक, हो सकता है मेरे से भी गलती कभी कभी होती है, इसलिए मैं बोल देता हूं अगर डाउट है तो। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कीजिए कि 47 है कि 50 है। मुझे 47 याद था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? 47 ही है ना। इस क्वेश्चन में सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सी जो है आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। क्लियर, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। सतीश धवन स्पेस सेंटर इसरो का कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आप सभी लोग जानते हैं, बताइए। वर्ल्ड बैंक की स्थापना IS 1947। चलिए देखिए 47 कंफर्म है, चलिए ठीक है भाई। हाँ, IS एग्जामिनेशन, इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 1945 में हुआ था, 1945 का हुआ था यहाँ पे। एंड 1935 में कौन से भारतीय बैंक का निर्माण किया गया था? एक बताइए कमेंट करके, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। और ये वाला जो है 1955 वाला, ये है आपका 1 जुलाई 1955। इसमें आपका RBI, इसमें आपका SBI। क्लियर, दोनों याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ? बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित किया गया? जी हाँ, मैं हूं खलनायक। इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका तृतीय, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला देखिए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ यू आर राइट दोस्तों। इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला देखिए, भारत का पहला बैंक कौन सा था? भारत का पहला बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक या फिर हिंदुस्तान बैंक? तो भारत का जो सबसे पहला बैंक दोस्तों था वो था आपका हिंदुस्तान बैंक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हिंदुस्तान बैंक यहाँ पे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला देखिए, नोटों का निर्गमन कौन करता है? नोटों का निर्गमन, हम लोग 1100 लाइक के बेहद करीब है भाई साहब, आप लोग एकदम दबा दीजिए लाइक, जल्दी से 1100 लाइक कंप्लीट हो जाए। तेजी से दबाइए सभी लोग लाइक एंड शेयर। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन देखिए हो जाएगा आपका RBI इज द राइट आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके 25वें गवर्नर पता है आप लोग कौन है? जी हाँ, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है इसके 15वें गवर्नर है। अगला देखिए, 25वें गवर्नर है। नोटों का निर्गमन किस प्रणाली के द्वारा किया जाता है? वो कौन सी प्रणाली है जिसके द्वारा नोटों का निर्गमन किया जाता है? न्यूनतम कोष प्रणाली, बजटीय प्रणाली, आरक्षित कोष, जमा कोष? यस यू राइट दोस्तों, ये होता है आपका न्यूनतम कोष प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? पूरी दुनिया में वो कौन सा बैंक है जिसकी शाखाएं सर्वाधिक है? लाइक कर दिया है, थैंक यू सो मच सर, मैंने शेयर भी कर दिया है। ओके, थैंक्स लॉट, थैंक यू सभी लोग का। आप लोग बस इसी तरह लाइक एंड शेयर दबाते रहिए, बाकी मेरे से जो भी होगा मैं सब कंफर्म करूंगा आप लोग को। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं सर्वाधिक बैंक की शाखाएं अगर बात करेंगे तो आपका SBI का है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? एंड हम लोग बहुत क्लोज हैं 1100 लाइक के, फटाफट लाइक मारिए तेजी के साथ, सारे लोग दबा दीजिए लाइक एंड शेयर। आयात निर्यात बैंक दोस्तों यहाँ पे 1982 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 1982 में आपका इसकी स्थापना हुई थी। एक्जिम, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, एक्जिम इसीलिए ना, आयात निर्यात बैंक। अगला देखिए, जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से है? जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से है? चीनी, कोयला, दाल या फिर प्रतिभूति? ओके, यू आर राइट। हाँ, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभूति इज द राइट आंसर। डी, प्रतिभूति इज द राइट आंसर। सर लाइक कर दिए हैं, थैंक यू प्रमोद। इस क्वेश्चन में देखिए जाएगा, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पे होता है? मैं आपको बता चुका हूं ये भी। न्यूनतम क्रॉस प्रणाली, सही है, एकदम सर लाइक एंड शेयर मारते रहिए तेजी के साथ सारे लोग। इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 4 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 4 जुलाई। ठीक है, नर्वस 90 में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बार सचिन तेंदुलकर इसमें आउट हुआ है, तो आप लोग आउट मत होइएगा। 51वां। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? और हम लोग 1200 लाइक की तरफ बढ़ते हुए बहुत तेजी से आप लोग लाइक एंड शेयर दबा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
एकदम दिल से धन्यवाद है, थैंक यू सो मच। बस आप लोग डेली बेसिस पे बने रहिए, रिवीजन कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे पे छोड़ दीजिए। कनाडा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आइस हॉकी। राष्ट्रीय खेल क्या है उसका? आइस हॉकी। अगला देखिए, धोलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। गुजरात, राजस्थान। सर स्टडी इन मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां से उसको डाउनलोड, अभी मैं बताऊंगा, टेस्ट भी दे सकते हैं आप लोग कैसे, अभी मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन में सही आंसर दोस्तों जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात इज द राइट आंसर। गुजरात इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला देखिए, अशोक चक्र पाने वाले प्रथम महिला कौन है? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। अमृता कौर, नीरजा भनोट। इनके ऊपर मूवी भी आ चुकी है, आप लोगों ने देखा होगा, नीरजा के नाम से ना, नीरजा के नाम से अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर ने मूवी बनाई था। जी हाँ, नीरजा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। प्रथम अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला जो थी, जो हाईजैक से रिलेटेड मूवी थी ना, वही। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? और एकदम बहुत क्लोज में पहुंच चुके हैं हम लोग 1200 लाइक के, एकदम तेजी से दबा दीजिए लाइक एंड शेयर। यस यू आर राइट दोस्तों, यहां पे देखिए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, फिरोज शाह तुगलक। अगला देखिए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस के मुखर्जी, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर भीमराव अम्बेडकर। तो झंडा समिति के दोस्तों अध्यक्ष थे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी, जेबी कृपलानी इज द राइट आंसर, जेबी कृपलानी। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, एओ ह्यूम, सुभाष चंद्र बोस या फिर एनी बेसेंट। तो सर मैंने लाइक कर दिया है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है आप लोगों का। यस यू राइट दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला देखिए, आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? जी हाँ, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा, देखिए आपका अरविंद घोष इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरविंद घोष। अगला, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? 98। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? जैनिन पांडे, केदार मिश्रा, महेश दास या फिर मोहन दास। यस, बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो था महेश दास, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, 99 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। एंड फटाफट जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिलता रहे। क्लास रेगुलर होगी, मैंने टाइमिंग बता दी, मैं फिर से बताऊंगा टाइमिंग। जी हाँ, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। और ये है आपका सुपर 100 का शतक वाला क्वेश्चन, एकदम सभी लोग आंसर बताइएगा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन महिला का नाम बताइए। कौन बताएगा? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय जो थी बछेंद्री पाल, लेकिन नेत्रहीन महिला का नाम हमसे पूछ रहा है दोस्तों। तो जो नेत्रहीन महिला थी दोस्तों, उनका नाम याद रखेंगे, एरिक विनमेरर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एरिक विनमेरर प्रथम नेत्रहीन महिला थी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों ये थी सुपर 100 की क्लास, जो ग्रुप डी के लिए रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए चलेगी। तो अगर आप लोग को पसंद आया है तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर मार दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। हाँ, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, इसी तरह रेगुलर रहिए। आप लोगों के लिए देखिए टाइमिंग बताता हूं। सबसे पहले आप लोग ये ई बुक ले लीजिए अगर नहीं लिया है, क्योंकि स्टैटिक जीके अगर आपको पूरा कवर करना है, इसको पूरा रट लीजिए, इससे बाहर स्टैटिक जीके जाएगा ही नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं। जितने मैंने टॉपिक लिए हैं सब आपको याद होना चाहिए, इसीलिए इस बुक का निर्माण किया गया है। और करंट अफेयर्स दोस्तों 2020 मैंने पूरा कर दिया है, ये भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके इसको पर्टिकुलरली एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। एंड अगर आप कभी भी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे या फिर अनअकैडमी में आपको फ्री क्लास देखना है, तो आप एक कोड इस्तेमाल कर सकते हैं OJ10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपको फ्री क्लासेस भी देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए भाई, क्लासेस की टाइमिंग देखिए ये है सर, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हाँ, आप सबके देख लेते हैं भाई। टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए अगर आप करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेस्ट दे सकते हैं। कहां दे सकते हैं? आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे, जैसे आज कितना तारीख है? 18 फरवरी का टेस्ट वहां पे करंट अफेयर्स का अपलोड होगा विथ डिटेल। आप जब पूरा लगाएं, एकदम जैसे एग्जाम में टेस्ट होते हैं उसी हिसाब से मोबाइल एप्लीकेशन पे टेस्ट चल रहा है। आप लोग फटाफट डाउनलोड करके, मैंने डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी बताई हुई है, डाउनलोड कर लीजिए और डेली टेस्ट लगाइए उस पर। बहुत सारे टेस्ट और भी आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के लिए।
एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप सभी का, जितने भी लोग क्लास के साथ जुड़े थे, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है। राजू जी, फतेह, राजा जी, सुभाष, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एकदम। महेंद्र जी टेस्ट लगाइए एप्लीकेशन पे, नंबर वहां पे दिख जाएगा आपको। सागर जी, हाँ, शुभम, सागर, हिमांशु, रिचा, फतेह, रोहित, वंदना, जाला, शुभम, हिमांशु, बिट्टू कुमार जी, थैंक यू सो मच। अमूल जी, और कौन कौन है भाई? शुभम, योगेंद्र जी हैं, टुक टुक कुमार, यूपीएसआई, और इतेंद्र, सागर, और कौन कौन? वंदना मौर्य, बिट्टू जी, डॉली कुमारी, महेश, जयप्रकाश, सागर, अमूल, अच्छा, और कौन कौन? पब्लिक जी मैसेज देखो, अच्छा ठीक है, ओके, सागर जी है, और अंशी, पब्लिक, मोहित, केशव, राजेश, रविंद्र कुमार जी, राजा, राजेश्वर, जगदीश जी, आरती, राहुल, गोल्डी मिश्रा, थैंक यू सो मच, प्रवीण कुमार, महेश, सुमित, अमित कुमार महतो, पंकज जी, थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग। जी हाँ, और कौन कौन है भाई? अखिल जी हैं, हेमंत सोलंकी हैं, नारायण, विभा विश्वकर्मा, कैलाश, शुभम, और आरती कुमारी, सागर, महेश, शिवांगी, थैंक यू सर। पीडीएफ का लिंक कहाँ मिलेगा? पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लास की टाइमिंग यही है, डेली बेसिस पे जो क्लास चल रहा है मिशन ग्रुप डी के लिए, क्लास की टाइमिंग यही है, ठीक है। हितेंद्र जी, कमल सिंह, और कौन कौन है भाई? सभी लोग का, जी बिल्कुल सभी लोगों का, कैलाश, RRC, विवेक राज, प्रशांत यादव, धर्मेंद्र यादव, कन्हैया भारद्वाज जी, सोनम, सागर, सौरभ शर्मा, प्रशांत यादव, सभी लोगों का भाई स्वागत है। ओके, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जी बिल्कुल। गोलू जी, और कौन कौन है भाई? बिरबल सर, मैंने शेयर किया है, हाँ एकदम शेयर मारते रहिए, लाइक एंड शेयर। हितेंद्र जी, रोज क्लास रोज, अच्छा रोज आया करो, ओके, ठीक है, रेगुलरिटी जरूरी है जी, बिल्कुल जरूरी है, एकदम रहेंगे रेगुलर, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू जितने भी लोग थे, जुड़े थे, सभी लोग का दिल से धन्यवाद है। आप लोग स्टडी हिंदी मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। अगली मुलाकात होगी सुबह 6 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर। जी प्रिंस यादव, थैंक यू। चलिए जल्दी मिलते हैं। Playing from laptop 11.